अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं, उन दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तक। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहले अपडेट यह है कि कुवैत बैंकों ने एक्सचेंज कंपनियों के खाते को बंद करने का आदेश दिया है। यानी जितनी भी कुवैत के अंदर एक्सचेंज कंपनियां हैं, कुवैत बैंक उनके खातों को बंद कर रहे हैं और इस वाले से एक्सचेंज कंपनियों को आदेश भी दिया जा रहा है कि आपके खाते को बंद कर दिया जाएगा। अगर वो खुद से बंद कर लेते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो जबरन उनके खातों को कुवैत बैंक जो है वो बंद कर देंगे। बताया जा रहा है, इसका कोई ठोस कारण तो यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि इससे कुवैत के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है उसमें कमी आएगी और भी बाकी चीज़ों में जो बहुत सारे पैसे इधर उधर इलीगल तरीके से लेन देन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ एक अपडेट ये है कि कुवैत में एक अरब प्रवासी को गिरफ्तार किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर छुप के एक लेडीज की वीडियो शूटिंग कर रहा था। यानी एक लेडीज की वीडियो जो है वो छुप के उसकी वीडियो बना रहा था और उसने देख लिया और वो जाकर कंप्लेन कर देती, जिसके बाद इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप लोग भी कुवैत के अंदर अगर आप हैं तो वीडियो वगैरह बनाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि किसी लेडीज़ का वीडियो आप बिना उसकी परमिशन बिल्कुल भी ना लें, तो अगर वो जाकर कंप्लेन कर देती है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के सूबिया रोड पर एक पाकिस्तानी गैर मुल्की की मौत हो गई। बताया गया है कि ये एक गाड़ी में जा रहा होता है और सामने से एक गाड़ी आती है जिससे दो गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाती है, जिससे इस बंदे की मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि हादसे की जानकारी सिक्योरिटी अधिकारियों को मिलती है। अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तानी बंदे की मौत हो चुकी है। इसको फोरेंसिक डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है, जहां इसकी आगे जांच की जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ एक अपडेट ये है कि कुवैत में ईद उल फित्र के अंतिम 10 दिनों की सुरक्षा के लिए समीक्षा की जा रही है। यानी कि ईद उल फित्र के 10 दिनों की जो तो छुट्टियां होंगी या फिर रमजान के आखिरी जो लम्हे होंगे उसके अंदर जैसा क्या होता है कि भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो उसके लिए अच्छी खासी निगरानी होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्स लगे रहते हैं, तो उसकी निगरानी करने के लिए और अच्छी तरीके से लोग अपनी खरीदारी कर सकें या फिर ईद वगैरह मना सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुवैत कैबिनेट जो है, मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो समीक्षा कर रही हैं। इसके साथ एक अपडेट ये है कि कुवैत में एक खबर चल रही थी कि निकाब पहनकर ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। तो कुवैत का ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक अपडेट जारी करके बताया गया है कि ये बेबुनियाद खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर निकाब पहने हुए हैं तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी रूल्स कानून कुवैत के अंदर नहीं बनाया गया है। लोग जो रहते हैं वो निकाब पहनकर भी ड्राइविंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो मेरे दो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जब तक अपना ख्याल, खुदा हाफिज़।